हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 9 ऑफ कप देखो, द डेविल की एनर्जी। गाइस, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। विश है आपकी नकारात्मकता से निजात पाने की, विश है आपकी ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाने की, विश हो सकती है आपकी कि शत्रु लोगों से आपको निजात मिल जाए, आपकी लाइफ आसान हो जाए। नकारात्मकता से निजात, किसी भी तरीके की नकारात्मकता है ना, उससे निजात आप पाना चाहते हो जल्द से जल्द। या हो सकता है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, या ऐसा कि दिल दुखा हुआ है आपका, असहाय आप समझते हो, या फिर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन करते हैं, एक होड़ मचाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कहता है ना, इरिटेट करने वाली परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनी हुई है, या एक चैप्टर आपकी लाइफ का ऐसा है जहां पर ये जो अभी इतनी सारी सिचुएशन को बयां किया ना, वो सारी सिचुएशन आपके साथ चल रही थी। आपकी लाइफ का एक नया पन्ना उभर कर आपके सामने आ रहा है गाइस। आपकी लाइफ की स्टोरी जो है ना, वो थोड़ी चेंज होती हुई, थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। ये कह सकते हैं गाइस कि समय आपके लिए आपका इंतजार को खत्म करने वाला वक्त लेकर आ रहा है। ऐसा वक्त जहाँ पर आपकी खुशियाँ संपूर्ण रूप से आपको मिले, जहाँ आपको संतुष्टि और संतोष का भाव उत्पन्न हो जाए। मतलब बैठे बैठे कहता है ना, किसी इंसान ने बहुत इंतजार किया है, अब तो मालिक मेरी विश पूरी कर दो। अब कितना तरसू, कितना तड़पू, है ना। लेकिन कहता है ना कि अब जो मिल रहा है ना गाइस, वो इतना बेस्ट मिल रहा है। सच में ये 9 की एनर्जी कह रहा है कि ये कोई विश आपकी ऐसी पूरी होगी जो आपके दुख तकलीफ को जड़ से खत्म कर देगी गाइस। खुशियों से आपकी लाइफ को भर देगी। और ये कोई सपना नहीं है, ये आपको सपना जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ में हकीकत में होगा गाइस। अब आप में वाकई में अपने लिए जीने की इच्छा जो है ना, वो जागृत होगी। ये खुशी जो है, ये इच्छा जो है ना, ये आप में वो भाव उत्पन्न करेगी गाइस कि आप खुद के लिए जियो। शायद आपके मन में यही रहा है अभी तक में कि मतलब जैसे तैसे जितना लाइफ का समय बचा है ना, गुजारते हैं, है ना। कि अब और कुछ कर नहीं सकते, तकलीफें खत्म हो नहीं रही है, पैटर्न कुछ चेंज हो नहीं रहा है लाइफ में। कोई चैप्टर नया स्टार्ट हो तो अच्छी बात। आपके आसपास के वातावरण से आप दुखी हो और वहां पर भी सुखमय वातावरण बनना गाइस, है ना, ये आपके साथ होगा, बिल्कुल होगा। आपकी मन चाही विश जो है ना, वो पूरी होने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, हर तरीके की नकारात्मकता कटेगी, हर तरीके का बुरा प्रभाव कटेगा। चाहे आपके काम पर कोई बुरा प्रभाव है वो हट जाएगा। और ब्लैक मैजिक से परेशान होना, क्योंकि यहाँ सबसे पहले डेविल की एनर्जी यही कह रही है कि किसी ब्लैक मैजिक से, बुरी नज़र से या नकारात्मकता से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, आपकी लाइफ प्रभावित रही है गाइस। ये हमेशा हमेशा के लिए आपको टाटा बाय बाय करके जा रही है, बहुत शीघ्र इसके जाने का रास्ता बन चुका। और जैसे ही इसका प्रमाण क्या होगा कि ये आपकी लाइफ एक नया मोड़ ले रही है, आपकी विश पूरी हो रही है, नकारात्मकता हमेशा के लिए जा रही है, इसका प्रमाण क्या होगा? इसका प्रमाण होगा कि आपके पैसों की बचत होना, बुरी जगह पर आपके पैसे खर्च ना होना, और कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलने के रास्ते बनना गाइस। आपको हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ना केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर कह रही हूँ गाइस, छोटे छोटे मामलों में। मतलब आपकी लाइफ का आसान होना, आपके संघर्षों में किसी की हिस्सेदारी होना, समझ रहे हो, जहां पर आपको मेहनत कम करनी पड़े, या आपकी तकलीफें थोड़ी 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 करके खत्म होने लगे। जैसे ये क्या बता रहे पता है, इन दिनों में एक मैसेज बहुत आ रहा है, परेशानी और नकारात्मकता का 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये चल रहा है, उल्टी गिनती गाइस। ठीक है, और उतनी ही शीघ्रता से
ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। दोनों में कितना फ़र्क है, एक का दुख का लाइफ से जाना और सुख की एंट्री होना। अब सुख का भरपूर तरीके से एंजॉय करो। कितनी बार आया है कि खुद का ध्यान रखो, खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश करो, खुद को महत्व देने की कोशिश करो। अब वो समय आया गाइस, वो कहते हैं डिवाइन टाइम, लाइफ को जीने वाला, जहां पर दिन को काटोगे नहीं, आप जियोगे एक एक पल को एंजॉय के साथ। हेल्प मिलेगी आपको, देखो है ना। ये आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं लाइफ में क्या एक्शन लूँ, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप आपके विरुद्ध जो कॉम्पिटिटर है ना, उनकी होड़ को ख़त्म करने वाले हो। एक कोई बुरा कंपटीशन आपके साथ कोई लगाए हुए इंसान है ना, सबसे पहले मालिक आपका उस वो कंपटीशन जो कर रहा है ना, उससे आपको निजात दिलाएंगे। क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान की वजह से ना आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कहीं हद तक आपकी लाइफ में दुख का कारण ये इंसान बना है। नेगेटिविटी बहुत फैलाने में ये कहीं ना कहीं कारण बना है। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में बुरे परिवर्तन जो अचानक हुए हैं ना, उसका बहुत बड़ा रीज़न भी यही इंसान है गाइस। जो मतलब कहता है ना, किसी इंसान को बेबसी के स्तर पर लाकर रखना, वैसी मंशा जो है ना इनकी रही है। बट मालिक तो सब देखते हैं गाइस, है ना। एक समय में इनको थोड़ी खुशी मिली कि आपकी लाइफ में कुछ बुरे बदलाव लेकर आ गए ये अपने प्लान की वजह से। पर सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? मालिक, है ना। वो आपकी लाइफ में खुशी चाहते हैं और वो तो आकर रहेगी। और इनका इंटेंशन, इनका कर्मा भी तो नोटिस हो गया ना कि ये किस हद तक में जा सकते हैं किसी इंसान को परेशान करने के लिए, है ना। इनका कंपटीशन ही खत्म हो रहा है। ये लोग फिनेंशियल मैटर को लेकर सफलता मिलने का है, अबंडेंस चाहते हो आप अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई विश, देखो यहाँ पर आ गया क्लियर तरीके से। न्यू बिगनिंग चाहते हो आप अपनी लाइफ में कि मालिक जैसे तैसे करके हम ना दुख से बोर हो गए, तकलीफों से बोर हो गए, काफ़ी झेल लिए, अब थोड़ा कुछ चेंज करो, अब लाइफ से दुख को ख़त्म करो, है ना। यहाँ पर पता है कि कोई हंसते मुस्कुराते तकलीफों को झेल कर आगे बढ़ रहा है। पहले स्टार्टिंग में जब तकलीफें मिल रही थी ना, तो कोई एकदम कहता है ना कि नया नया कोई तकलीफों से जूझता है ना, तो कितना दुखी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आप जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम हुई थी या कोई भी मामला पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दुखी हुए थे, धीरे धीरे करके आपकी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ा और आप कहते हैं ना कि मतलब चल रहा है, तकलीफ चल रही है, मैं इसे लेकर क्यों बैठूं। यहाँ पर क्या है पता है, किसी का एक्सपीरियंस, समझ, वो इतनी विकसित हो जाना, अरे नकारात्मकता को मैं अपने आप पर क्यों हावी होने दूं, है ना। यहाँ आपकी एनर्जी मैजिशियन वाली आ रही है गाइस, प्रभाव आपकी व्यक्तित्व में आना। और ये प्रभाव किस तरीके का आएगा, ना केवल आपके बोलने के तरीकों में, ना केवल आपके रहन सहन में गाइस। आपको फिनेंशियल सोर्सेस इतने अच्छे मिलेंगे, आपको अबंडेंस इतनी अच्छी मिलेगी, आपकी मैनिफेस्ट की हुई कुछ विश अच्छी पूरी होगी, लोगों के सामने आपका व्यवहार बड़ा प्रभावी जाएगा गाइस। लोग रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आपका स्टेटस भी बनेगा। आज का ज़माना ऐसा ही है जहाँ पर किसी इंसान के पास पैसा ज़्यादा होता है ना, उनको वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। आपके पास पैसा और ज्ञान दोनों होगी, है ना, तो आपकी वैल्यू ना केवल पैसों के आधार पर गाइस, आपके ज्ञान के आधार पर भी आपको महत्व दिया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है कि आपकी अहमियत को कोई नज़रअंदाज ना करे, आपकी ज्ञान को कोई नज़रअंदाज ना करे। समय ने आपको बहुत ज्ञान और समझ दी है और ये चीज़ें आपको प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अभी इन दिनों में कोई विश मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये नया चैप्टर आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ में ऐसा पॉजिटिव टर्न लेकर आएगा, वो विश आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। जितना कह रहे हो ना गाइस कि अभी आपकी लाइफ पर खुद का कंट्रोल नहीं है ना, आने वाले समय पर आपकी लाइफ पर आपका पूरा तरीके से नियंत्रण होगा, पूरी तरीके से। ये सच्ची बात है गाइस, क्योंकि मालिक ने आपको वो मैच्योरिटी क्यों दी है। अचानक बुरे परिवर्तन आपकी लाइफ में ऐसे क्यों आए, वो आपको आपके एनर्जी से मिरर करने के लिए, कि आप में वो कैपेबिलिटी इनसे लड़कर आगे बढ़ने की। आप उतने असहाय हो नहीं वाकई में जितना असहाय आप समझते हो, या जितनी किसी बुरी परिस्थिति में आपको हेल्प नहीं मिली है लेकिन फिर भी आपने जिया है, उस परिस्थिति से आप बाहर निकले हो। कैसे निकले हो? खुद के दम पर निकले हो, मालिक के बिलीव पर निकले हो।
हेल्प तो किसी के नहीं मिले ना, आपको नहीं मिली ना, ये आपको पता है गाइस। तो ये अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को समझने की कोशिश करो कि मालिक आपको आईना ही तो दिखा रहे हैं कि हेल्प क्यों नहीं मिली, जरूरत ही नहीं है हेल्प की। हेल्प आप अपनी खुद की करो। आप मैजिशियन की पावर में हो गाइस, और अपने आप को जितना कमजोर समझ रहे हो ना, समझो मत, है ना। जब कभी भी एनर्जी का सदुपयोग करने लग जाओगे ना, तब देख लेना क्या चेंज खुद लेकर आ जाते हो लाइफ में। उतने प्रयास ही नहीं करने पड़ेंगे। और नया मोड़ ये है आपकी लाइफ में कि फिनेंशियल सोर्सेस को लेकर एक न्यू बिगिनिंग गाइस। मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अभी इंटरव्यू देकर आए हो कहीं पर, रिप्लाई आपको मिलता हुआ, रेस्पॉन्स अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक बात कह दो गाइस, जॉब के लगने की संभावना पूरी पूरी तरीके से है। ट्रांसफर चाहते हो ना, तो यहाँ पर ट्रांसफर होने की संभावना भी लग रही है गाइस। हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। और वर्क प्लेस पर कोई लोग, ये देखो एक साथ दो दो न्यू बिगनिंग के कार्ड आए गाइस। जीरो से कोई हीरो बन रहा है, ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा लोगों के लिए वाकई में। ये देखो, पैसों की तंगी किसी इंसान की लाइफ में है, और यहाँ पर नीडर होकर मालिक पर बिलीव करके कोई बैठा है और अपनी तकलीफों को भूल कर कोई मैजिशियन की पावर में आने की कोशिश कर रहा है, साहस बना रहा है खुद का। तो इस सिचुएशन से आपको देखो पावर में लेकर आना, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में लेकर आ जाना। समझो इस बात को, कहाँ पर देखो क्या हालात, तंगी, आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानियां, और वहां पर इतना पावर में आ जाना कि सब कुछ हाथ में है, सब कुछ अंडर कंट्रोल में है ना। मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो क्षमताएं हैं, वो वाली बात गाइस। और जो चाहिए लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर लोगे। इस डेथ वाले पल से आप बाहर आ चुके हो, क्योंकि आपके गुरुदेव की कृपा आप पर बरसी है गाइस, आपकी गुरुदेव की रहमत आप पर बरसी है। आपने किसी को पुकारा अपने बुरे समय में कि मालिक और कोई हेल्प नहीं कर रहा ना, आप आकर मेरी हेल्प करो। उन्होंने चाहे किसी इंसान के रूप में आपको हेल्प भेजी नहीं भेजी, गाइडेंस आप तक पहुंची है गाइस। और किसी के जरिए नहीं तो आपके इंट्यूशन के जरिए, आपको खुद के जरिए, आपके खुद के नजरों के सामने आपको लाकर आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर गए मालिक। जहां पर अगर आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता हो तो सिर्फ मालिक को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। या आपके घर में कोई लेडी हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान जो आपके लिए बहुत लॉयल, उनकी बहुत बड़ा आपके मुश्किल समय में ना उनका योगदान रहा है गाइस। और उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप में साहस की वृद्धि हुई है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। ये नया चैप्टर आपकी विश को फुलफिल करने वाला है, आपको शक्ति देने वाला है, आपकी फिनेंशियल सोर्सेस के रास्ते खोलेगा। अचानक आपकी लाइफ में पैसे कैसे आ सकते हैं, उसके लिए तरीके आएंगे गाइस, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है आप कहीं विदेश जाकर सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, या बाहर जाकर कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटी को लेकर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या अफर्मेशन कर रहे हो, वो फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। किसी भी तरीके से हेल्प मिल जाएगी। अब चिंता आपको नहीं है ना, अब चिंता आपको नहीं है। द एम्प्रेस, ये देखो कितना पावर में आना, है ना। आपके भावों को अगर पहले किसी ने नहीं समझा था ना, अब देखो, अब आप पीछे पीछे, कोई आपके पीछे पीछे यही होता है गाइस, है ना, यही होता है। बस एक बार सिचुएशन पर से ध्यान हटाने की जरूरत होती है, बस इतना ही काफी होता है, और फिर अपने आप वो सब कुछ हो जाता है जो हम चाहते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू, समय जो है ना, आपकी नजर में भी बढ़ा रहा है और लोगों की नजर में भी बढ़ा रहा है। ये है चेंज गाइस, महापरिवर्तन की दिशा में आपकी लाइफ का बढ़ना, कुछ लॉयल लोगों के एंट्री आपकी लाइफ में होना। मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आप डॉगी जो है ना, इनको खाना खिलाते हो, या कोई डॉगी ऐसा है जिसका लगाव आपके साथ बहुत है, या आपके घर में भी होगा, या अगर घर में नहीं है ना, तब भी किसी डॉगी का लगाव आपके साथ बहुत अच्छा है गाइस। देखते ही ना आपके पास आकर आपको पकड़ना, है ना, मतलब कुछ अच्छा बिहेवियर आपके साथ कर रहा है। हो सकता है कि पहले इसको समझना कि ये आपके साथ मैच होता है या नहीं होता है, कि पहले अगर आप जैसे आज से 2 ढाई साल पहले, 3 साल पहले तक मैं
आप अगर किसी डॉगी को खाना खिला रहे थे ना, वो आपके हाथ का खाना नहीं खाता था। इवन अगर जैसे होता है ना कि कभी कभी हम किसी से उपाय पूछने के लिए जाते हैं और कोई बताते हैं कि अभी आपके ग्रहों की दशा कुछ ऐसे चल रही है तो आपको डॉगी को खाना खिलाना चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, कुछ भी ऐसा करना चाहिए, तो आपके हाथ से जीव जो है ना खाना पसंद नहीं कर रहे थे। ये आपके पुराने पैटर्न या आपका पुराना चैप्टर लाइफ का जो चल रहा था ना, उसकी बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही, है ना। वहाँ तब आपके द्वारा दिया हुआ खाना या जो कुछ भी बिस्किट वगैरह ये जीव नहीं ले पा रहे थे गाइस। और इवन आपके साथ एक बुरी सिचुएशन होती थी कि यही डॉगी वगैरह जो होते थे ना, आपको देखकर बुरा बिहेवियर, जैसे आपको डराने वाला, तो आपको भी लगता था कि और लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं हो रहा, आपके साथ क्यों हो रहा है। सिचुएशन तब अच्छी नहीं चल रही थी गाइस। ये मैं क्यों समझा रही हूँ इसका मैं आपको आंसर करती हूँ। अभी का समय बिल्कुल इसका विपरीत है। अभी डॉगी हो, है ना, बर्ड्स हो या गाय हो, ये कोई भी जीव, ना केवल इनके अलावा गाइस, आपके पास आना पसंद कर रहे हैं। इवन आपके हाथ का दिया हुआ खाना खाना पसंद कर रहे हैं। ये किस वजह से पता है? ये समय का सुधरना आपके लिए। इतना कठोर परीक्षाएं लेने के बाद में, इतना आपकी तकलीफों को सहने के बाद में, दुखों के खत्म होने के बाद में जो लाइफ आसान हो रही है ना, मतलब समय जब आपकी लाइफ में आ रहा है, और जो स्टार्टिंग में ही क्या कहा था कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल रही है, ये डॉगी या जो जीव है ना, आपके साथ बुरा बिहेवियर क्यों कर रहे थे? आपके साथ नहीं कर रहे थे, आपके पीछे जो नकारात्मकता उनको दिख रही थी ना, उसका विरोध कर रहे थे ये। हमें कुछ चीजें नजर नहीं आती गाइस, लेकिन इन जीवों को, चाहे हमारी लाइफ की अच्छी बातें हों या हमारे आने वाली ब्लेसिंग को, उनके बारे में पहले इनको आभास हो जाता है, या कुछ नेगेटिविटी हो, ब्लैक मैजिक को, उनके बारे में भी इनको आभास हो जाता है। तो वो आपको देखकर बुरा बिहेवियर नहीं कर रहे थे, है ना, किसी नेगेटिविटी को देखकर। और अगर ये अब आपके हाथ का खाना खाते हैं, आपके पास आना पसंद करते हैं, आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपके पीछे पीछे आते हैं, है ना, या मॉर्निंग में ही गाय का आपके द्वारे आ जाना, ये बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए। आपकी लाइफ से नकारात्मकता निकल रही है, उसका रास्ता बन गया गैस निकलने का। परेशानी मत होना, परेशानी मत होना। इस दिनों में, इन दिनों में एक काम बहुत बढ़िया करना कि लौंग और कपूर जो है ना, वो पूरे घर में करना का, दिन में एक बार करना। क्योंकि देखो, सकारात्मकता जितनी हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे ना, हमारे दिमाग में नेगेटिव थिंक नहीं आएंगे। नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही, अच्छा हमारी लाइफ में हो रहा है, तो इस नकारात्मकता को 2 दिन में क्या, एक दिन में क्या, 1 घंटे में निकले तो और ही बढ़िया, है ना। इसके दरवाजे पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। तो ये जीव आपके पास आए ना, तो इनको दुत्कारना मत, इनके साथ बुरा बिहेवियर मत करना। ये आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं, इन पर प्यार उड़ेलना गाइस, है ना। और अगर आपके घर में मछली है, मतलब फिश टैंक है, उसमें दाने दिया करो, या इनके लिए कुछ ना कुछ जितना कर सको गाइस। ये हमारा कर्तव्य भी है। ये नहीं कि हमारा समय अच्छा चले या हमारी लाइफ के संघर्ष खत्म हो तो हम उस इंटेंशन को काम में लेकर या इंटेंशन को ध्यान में लेकर ये कर्म करें कि इनको बिस्किट दें या इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करें ना। ड्यूटी समझ कर करोगे ना, तो अपने आप आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप किसी के लिए अच्छा करोगे, आपके लिए अपने आप अच्छा होगा, है ना। आज से कुछ ना कुछ करना है ना जी। पानी का बाउल ही रख दो, कुछ भी कर लो, अच्छा करो, है ना, जितनी श्रद्धा हो। ये देखो, भाग्य का साथ मिलेगा आपको, आपकी किस्मत में कुछ बहुत बेस्ट मिलना लिखा हुआ है गाइस, बहुत बेस्ट, सोच नहीं सकते आप, है ना। आपको बहुत तो देखना, भाग्य में आपके इज्जत रेस्पेक्ट का मिलना लिखा हुआ है। मैं कहूँ गाइस, आपको लोगों का प्यार आपको बहुत मिलेगा। जितना आपको इग्नोर किया गया है ना, उतनी उतनी आपको कहता है ना कि सेंटर में रखा जाएगा, देख लेना। वाकई में आपकी पहचान बनेगी, देखना गाइस। यहाँ पर कहता है स्टार का कार्ड नहीं आया है, ये जिस तरीके की रीडिंग चल रही है स्टार का कार्ड नहीं आया, फीलिंग्स बिल्कुल वैसे ही है। और आप में भावनात्मक लगाव बहुत है गाइस, हर किसी के प्रति। ये एक समय के लिए रुक गया था, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो गया था ना, अब देखो कितना खुलकर ओपन होकर देखो, अब उसका ओपन होना
और उसका सही इस्तेमाल होने का सही समय आया है। अब आपका लगाव, आपकी वैल्यू है या आपके इमोशन जो है ना, वो ज़ाया नहीं जाएंगे, वो सही जगह पर यूज़ होने वाला है ना। तो जहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर होता है ना गाइस, तो वो रिटर्न भी उसका बहुत अच्छा आता है। पहली बात तो ये। दूसरा, जो मैं ये कह रही थी कि आपके भाग्य में बड़ी कृपा लिखी हुई है। कृपा ये है, अभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो ना, पैसों की भरमार बहुत होना, और कहीं ना कहीं कह दो गाइस कि अगर आपका सपना कभी भी रहा है कि लाइफ को लग्जरी टाइप जीना है, मेरे पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए, मेरा खुद का मकान होना चाहिए, मेरे लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, है ना, मैं एंजॉय से जीऊँ कि कभी मुझे, अगर मैं बाहर भी जाऊँ, मुझे कुछ खरीदने की इच्छा हो, तो मुझे अपनी जेब को टटोलने की आवश्यकता ना पड़े। मतलब जितना आपने, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में ना इच्छाओं का दमन किया है पैसों की कमी की वजह से, और अब कहते हैं ना, वो बचपना आपका उमड़ कर वापस आएगा गाइस। खाना पूर्ति इसको कहते हैं कि अब वो उमड़ कर वापस आएगा, और अब आपके पास पैसों की व्यवस्था भी होगी, अच्छा खासा पैसा होगा आपके पास, देखना। फिनेंशियल तौर पर स्टेबिलिटी तो पक्की है ना। तो उस नाते अब जो भी आपकी इच्छाएं हैं ना, उनकी पूर्ति करोगे आप। मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चों के कुछ शौक होते हैं ना, है ना, मतलब वैसे कुछ शौक हैं आपके। जैसे मुझे एग्जाम्पल में नहीं आ रहे हैं गाइस, लेकिन किसी किसी के लिए है। लेकिन अब आपके पास उतना अमाउंट आना गाइस कि आप अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर पाओ, अपनी हर खुशी को आप एंजॉय कर पाओ। आपके भाग्य में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग का मिलना लिखा हुआ है। ओके, ये जजमेंट नया चैप्टर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका इंतजार को खत्म कर रहा है ना। किसी बात को लेकर बहुत फोकस में थे, आपको चाहिए था, और एंजल्स वो दिलाने में आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहा ना सेंटर में आओगे गाइस, आपकी खुद की पहचान बनेगी। ये कार्ड क्या कहता है, जजमेंट के साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखे किए हैं, छल किए हैं, कपट किया, चाहे फिनेंशियल मैटर को लेकर, चाहे आपका हक किसी ने छीनने की कोशिश की, घूम घाम कर वो हक आपको मिलेगा, उसको लेकर जजमेंट आपके साथ होगा। या फिर कोई जमीन को लेकर कोई आपका विवाद चल रहा था, है ना, जैसे पैतृक जमीन जो होती है ना, उसको लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था ना, ये विवाद भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। मतलब जजमेंट आपकी तरफ से यहाँ पर डिवाइन जो है ना, आपके फेवर में काम कर रहे हैं, आपको भी फेवर में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। काफी प्रार्थनाएं की है, कोई प्रार्थना आपकी खाली नहीं जाने वाली है ना। एक बात को समझना, काफी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो पैसों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। आपने मैनिफेस्ट किया है, याद करो याद करो याद करो, या फिर आपने कुछ ऐसे वीडियो देखे हैं जहां पर सफल हुए व्यक्तियों के वीडियो देखे हैं आपने, कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी सफलता अर्जित की है, या कितना बुरी सिचुएशन में थे लेकिन आज कितना स्टेबल है वो, है ना। किसी के 3-4 साल की जर्नी को आपने देखा है, और वैसे ही आप में भाव आ रहे हैं कि मैं भी कोई काम की शुरुआत करूं, या मैं भी कोई अच्छा काम करूं और मेरी भी लाइफ इतनी अच्छी बन जाए। बिल्कुल होगी। ये जाने अनजाने आपने कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करके रख दिया है ना। कभी कभी कहता है ना कि किसी को ना सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, उनका भाग्य इतना साथ देता है, ऐसा जजमेंट लेकर आता है उनके लिए कि लिफ्ट का ही काम होता है गाइस। और यहाँ पर किसी का संघर्ष जो है ना, जो इतना एक एक पुराने चैप्टर में इतना जो संघर्ष झेला ना, ये नए चैप्टर में बस लिफ्ट का काम करेगा, वहां पर सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस संघर्ष ही नहीं है आपके लिए। वहां पर मौज करो, खुश रहो। हाँ, संघर्ष उतार चढ़ाव लाइफ में आता है, लेकिन उतने लेवल पर नहीं गाइस। जो भुगतान सबसे बड़ा करना था, सबसे अच्छी बात क्या है कि भुगतान जितना ज्यादा आपको करना था, आपने अपने पुराने चैप्टर में कर ली। जितने धोखे सहन करने थे आपने पुराने चैप्टर में कर लिए, जितने सबक आपको अपनी लाइफ में लेने थे पुराने चैप्टर में ले लिया आपने। नया चैप्टर केवल मात्र आपके लिए रिकवरी लेकर आ रहा है, आपको सूझबूझ के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना कि पुराना चैप्टर ने आपको कुछ गिफ्ट दिए हैं, है ना। भले वो बुरा निकला है गाइस, लेकिन उसने कुछ आपको, कहता है ना कि विरासत में कुछ न कुछ समझ देकर भेजा है, कि आप अपने नए चैप्टर में अपनी नई लाइफ कह लो गाइस, कि बिल्कुल वैसा ही है
कि उसमें आप अच्छे से जियो, कभी धोखा ना मिले आपको। उस बात को हमेशा याद रखना कि किस सिचुएशन में आपके साथ किस प्रकार का धोखा हुआ था, आपके किस बिहेवियर के चलते, आपकी किस गलती के चलते वो दोबारा आपके साथ ना हो। ठीक है। और ये नया चैप्टर बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा आपके लिए। ये देखो, डिवाइन का हस्तक्षेप आपके लाइफ में होना, तकलीफों को ख़त्म करना, कि बच्चे ने रोती हुई परिस्थितियों में हंसकर बताया है, तो अब बनता है कि इस बच्चे का इंतज़ार ख़त्म हो, क्योंकि ये बच्चा भाग्यवादी है और अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोसता है, जो मालिक को पसंद नहीं। मालिक ने इस बच्चे के दुख बहुत देखे हैं, मालिक ने इस बच्चे के रोते हुए चेहरे को देखा है। अब मालिक दिल से चाहते हैं कि ये बच्चे को ना अब इनके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड मिलने चाहिए, इनके साहस का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इनकी प्रार्थनाओं को अब फलीभूत कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि अब ये बच्चा समझदार है, मैच्योरिटी का लेवल बड़ा, विजडम। एक्चुअल में ये पोटली जो है ना द फूल के साथ, ये विजडम की पोटली है कि बच्चे को पुराने चैप्टर में जो सबक देने थे इस बच्चे ने अपने साथ में रखे हैं, दिमाग में रखे हैं। अब ये चाहे भटकाव वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाए, चाहे किसी भी तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो जाए, ये खुद को रोक लेगा, गिरने नहीं देगा, है ना। आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी न केवल आपकी है गाइस, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, वो आपके उत्तरदायित्व बड़े हैं, और उन उत्तरदायित्व को समझने के लिए आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं आपको भी पता है गाइस कि आपकी लाइफ अलग हिसाब से चली है। शायद हो सकता है आपकी फैमिली के कुछ मेंबर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपके बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, या आपके पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। तो आपकी लाइफ का थोड़ा अलग रूप में चलना कुछ रीज़न है गाइस, और ना केवल ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ तक में सीमित मत रहना। आपकी लाइफ में ये तो निभेगी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उतना फिनेंशियल तौर पर आप स्टेबल हो जाओगे, लेकिन मालिक इससे भी ज़्यादा आपको स्टेबल करेंगे, और उससे ज़्यादा आपको भावनात्मक तौर पर स्थिरता देंगे। आपको स्ट्रॉन्ग बनाया इस वजह से ही गया है, आगे चलकर बहुत अच्छे काम करने, बहुत अच्छी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है गाइस, जिसका चयन आपने खुद किया है। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। अगर कोई किसी को दान करते हुए या कोई अच्छा काम करते हुए देखता है ना, तो वो सोचता है कि काश मेरे पास मालिक इतना पैसा हो, मैं भी ऐसा काम करूं। एक कहता ना कि किसी ने भूले भटके कोई विश को मैनिफेस्ट कर लिया है, मतलब एक अच्छी नीयत के चलते, है ना, ये पूरी हो गई। कहता ना सोच कर बोलना चाहिए, समझ कर बोलना चाहिए। आपने बड़ी पॉजिटिविटी से, अच्छी नीयत को रख कर, इतने अच्छे समय में आपने कुछ शब्द अपने लिए काम में लिए, मालिक मेरे पास पैसा हो ना, मैं भी दुनिया के लिए या लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ अच्छा काम करूं। लो बेटा, इतनी अच्छी नीयत से प्रेयर करोगे ना, वो फलीभूत होगी, और ये फलीभूत हो रही है। और इसके चलते देखो आपके भंडार भी भरे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी झोली भरी हुई होगी तो आप कुछ कर पाओगे ना, वरना सिर्फ सोचते रह जाओगे, और मालिक ये नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ आपका मन साफ है, और कोई गुप्त दान में ज़्यादा बिलीव करता है ना। मुझे लोगों को दिखाना नहीं है ना, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे उसमें अपनी इंटेंशन को नहीं छोड़ना है कि इसका फल मुझे इस रूप में मिलेगा, है ना। जो भी आशीर्वाद देना है वो मालिक अपने आप देंगे, पर ये मेरी ड्यूटी है, उसको निभाना है। तभी तो कहाँ आपका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है, तभी आपकी विश जो है ना पूरी हो रही है ना। खुश रहना अपनी लाइफ में, है ना जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका, अगर आपके पास अभी डॉगी नहीं है ना, तो आपकी इच्छा है तहे दिल से कि आप डॉगी को अपने पास रखो कभी फ्यूचर में, है ना, पालन करो उसका। ये आपकी विश पूरी होगी गाइस, क्योंकि आपके पास व्यवस्थाएं होंगी। आप बड़ा मकान चाहते हो, अपने लिए सुविधाएं चाहते हो, और ये सब भी चाहते हो, ये सब होगा, है ना, ये सब होगा। ये देखो, अपनी एनर्जी का रिफ्लेक्शन देखोगे गाइस कि आप क्या पावर में आते हो, बिल्कुल ऑपोजिट गाइस। अभी इन दिनों में आपको बहुत लंबे समय से मैं कह सकती हूँ कि मेरा नंबर का नजर आना, ये देखो 3 3 फ्लावर का नजर आना, 2 2 नंबर नजर आना, यहाँ पर 3 फ्लावर का, 3 फ्लावर
3 बार आए हैं, है ना। 2 फ्लैट 2 बार आए हैं, नहीं 3 बार आए हैं ये भी, ठीक है ना। ये भी कह रहा है कि 3 की एनर्जी आपको नजर आ रही है ना। ये बस इस वजह से गाइस कि मतलब मिरर होती हुई चीजें कि अभी आपको बिल्कुल उल्टी चीजें दिख रही है। समय आने दो गाइस, सब कुछ जैसे कहता है ना मैजिशियन की एनर्जी क्या कहती है, मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है कि सब कुछ परिस्थितियों का कंट्रोल में आ जाना, बिगड़ना कुछ नहीं, बिगड़ती हुई चीजें अपने आप सुधर जाना, ऐसा जस्टिस हो जाना गाइस। चाहे कोई कितनी भी प्लान करे, कोई कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करे, कोई कितना ही उलझन में डालने की कोशिश करे, एकदम शांत चित्त रहना और हिम्मत रखना और थोड़ा वेट कर लेना, अपने आप आपके फेवर में सारी परिस्थितियां चली जाएगी। बिलीव रखना क्योंकि 333 है ना, ये कहते हैं सही सोच रखो, किसी भी सिचुएशन में सकारात्मक सोच रखो, सही बात पर हो, यहाँ पर आपके लिए फैसला डिवाइन की तरफ से लिया जाएगा, है ना। ओ माय गॉड, ये देखो पूरा यूनिवर्स का सपोर्ट आपको है गाइस, प्रकृति पूरी तरीके से आपको मदद कर रहे हैं, बिल्कुल जस्टिस बहुत बड़ा होगा, ठीक है। सारे जैसे कहते हैं ना सिचुएशन कंट्रोल में लेकर आना आपके लिए, मालिक का इतना बड़ा गिफ्ट आपको मिलने वाला है गाइस। मालिक बहुत प्रसन्न है आपसे, वो यही कह रहे हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, बस आप चिंता मत करो। आपकी थर्ड आई चक्र पर आपको काम करने की जरूरत है गाइस, ताकि आपको किसी मामले को लेकर थोड़ी तसल्ली मिले। कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है अपने शत्रु लोगों से, या जो हित नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों से, या नेगेटिविटी से, या ओवर थिंकिंग से, या फिर फोबिया है, या फिर ओसीडी भी हो सकती है, भ्रम वाली स्थितियाँ, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी कुंडली इन दिनों में दिखाई है कहीं पर, और उन्होंने जो कोई भी इंसान है उन्होंने आपके बारे में कुछ गलत प्रिडिक्ट करके बताया है। मालिक यही कह रहे हैं कि आप दुखी मत हो, समझ रहे हो। अगर मालिक ने चाहा तो आपको वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में नहीं है। आप नेकी की राह पर चलो, अच्छा सोचो, आपको वो सारी खुशियां मिलेगी जो आप चाहते हो। बिलीव करो मालिक पर, वो सारे ग्रहों की दशाएं आपकी अनुरूप कर देंगे। सबसे बड़े मजिशियन तो मालिक है ना, क्यों परवाह कर रहे हो। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, कुछ गलत नहीं होगा, है ना, कुछ गलत नहीं होगा। आपके इंतजार का फल आपको मिलना, ये देखो बिल्कुल बच्चे की तरह हो आप, सुरक्षित हो। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से परेशान है गाइस, ब्लैक मैजिक से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, और आप उसी तरीके से सुरक्षित हो जिस तरीके से एक बच्चा माँ के भीतर सुरक्षित होता है ना, बिल्कुल वैसे, जहाँ डर नहीं होता, चिंता नहीं होती है, जिनको बस निश्चित होकर रहना होता है। आप बिल्कुल प्रकृति के सानिध्य में इतने सुरक्षित हो, है ना। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, सुरक्षित करने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए मालिक है, एंजल्स है आपके आसपास। कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना, कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर संकेत आया है, आपकी लाइफ वाकई में बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है गाइस। आपका अंतर्मन जो है, इनर वॉइस जो है ना, ये आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला है, अच्छी इंफॉर्मेशन, जस्टिस की। ओके ओके, मून, ओशन, हिडन आपकी लाइफ को लेकर जो कुछ भी है, आपकी खुशी को लेकर, वो आपको मिलने वाला है गाइस। बस बिलीव रखना मालिक पर, सब कुछ अच्छा होगा। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।